थे जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कोई मजा नहीं आ रहा था। लाठियां खाई है 20 जुलाई को। अगर सरकार का उससे भी मन नहीं भरा है, अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही, तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। CJP's protest is over, Jantar Mantar is silent. But what is happening now has left its supporters scared. Why are cockroaches alarmed? And what could this move by Delhi police stir up again? The Delhi police authorities have written that derogatory, malicious and defamatory content is being circulated on social media platforms targeting constitutional heads. And what's the demand made to X? Delete or remove the alleged post from the platform immediately. Also, the police have demanded complete registrant details such as the full name, address, contact details and email ID of the X account ID holder from whom such content is posted. Reportedly, the Delhi police have also sent notices to a number of social media accounts over abusive posts targeting Prime Minister Narendra Modi. All such actions have raised concerns amongst the protesters, especially those who were a part of the Jantar Mantar protest. Though Dharmendra Pradhan tendered his resignation, the Cockroach Janata Party is threatening to resume the protest again. The safety of the protesters and students is what they are demanding now. Just like Bihar and Assam, they want other states too to withdraw cases on protesters. While CJP watched what the top court has to say, the outfit has its apprehensions. सरकार ने हमें जो गारंटी दी थी कि FIR सारे जितने फाइल हुए हैं अभी तक छात्रों के खिलाफ, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो सारे वापस लिए जाएंगे और फ्यूचर में भी कोई भी एक्शन नहीं होगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ। सिर्फ दिल्ली में नहीं, कोई भी भाजपा रूल्ड स्टेट या जो NDA गवर्नमेंट के स्टेट्स है वहां पे ये गारंटी हमें दिया गया था सैटरडे को पूरे देश भर के सामने। अब उसमें डेडलाइन था आज का, ट्यूसडे का, तो अभी भी थोड़ा कुछ घंटे बचे हैं ये डेडलाइन का एक्सपायरी तक का। अभी तक हमें वो आश्वासन पूरी तरीके से सरकार से रिटर्न में नहीं मिला है। बहुत सारे स्टेट्स, कुछ स्टेट्स है जैसे कि बिहार और असम जहां पे एक नोटिफिकेशन निकला है इसी गारंटी का, एंड उसके बाद आज के दिन में कोई भी स्टेट्स में या यूनियन गवर्नमेंट के तरफ से ऐसा कोई रिटर्न गारंटी अभी तक हमें नहीं मिला है। On July 28, the Supreme Court heard petitions alleging police's excess against the protesters. The apex court indicated that it would consider constituting a high-powered investigation team to conduct a thorough, fair and independent inquiry into allegations. On the other hand, the court ordered immediate release of all the minors arrested or detained in connection with protests. However, the court has permitted the state authorities to proceed with the investigation of the FIRs registered in relation to the protests. Now, this particular instruction by the Supreme Court has sparked fear. And here is what the CJP is saying. आज शाम को सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मैं मिलने भी गया था, उनका इनविटेशन आया था। उसमें उन्होंने मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाया जिसमें जो डायरेक्शन नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है कि जो FIRs एग्जिस्टिंग है उसमें इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल सकता है। अब मुझे ये नहीं पता कि मतलब कि अब सरकार ने बोला कि क्योंकि ये है रिटन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, इसके वजह से मैटर सब जुडिस हो गया है। मैंने बोला आप लोग गारंटी देंगे रिटन में या नहीं देंगे? अभी तक उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं सरकार को कि आप बहुत बड़ा विश्वासघात करने जा रहे हो देश के युवाओं से। हम लोगों ने डिक्लेयर किया है कि हमें ऐसा कोई भी ऑर्डर जिसमें जो हमें एक गारंटी दिया है सरकार ने उसका उल्लंघन हो, वैसे कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिसीजन स्वीकार नहीं है। छात्रों को जो आपने वादा किया था वो वादा आप रखिए, एंड हम चाहते हैं कि आगे भी चल के अगर कोई भी डिसीजंस होते हैं छात्रों के हित में अगर आप लेते हो और अगर आपने उसको प्रॉमिस किया है तो वो आप रखिए। अगर आप नहीं रखते हो तो हम बता देना चाह रहे हैं कि हम लोग फिर से एक बहुत बड़ा
प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे। दिल्ली में होगा, दूसरे स्टेट्स में भी होगा। एक तरीके से पूरा नेशन वाइड हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। Even the CJP founder Abhijit Ipke said that if the harassment of students at the hands of the police continues, the CJP will respond with a massive peaceful protest soon. The Delhi police still seem to be in action mode as it is continuously monitoring the footage from the protest site. The authorities may tighten the noose on protesters with criminal records. Reports claim that over 2,800 such people have been identified. Reports also suggest that 900 of them have serious criminal records, which is actually very alarming. Other than that, around 100 CCTV clips reportedly showed protesters attacking security forces and breached security cordons. Undoubtedly, what we saw on the streets of Delhi on July 20 cannot be forgotten. Protesters were thrashed and brutal force was used against them. However, dozens of security personnel were also injured. On July 22 also, there were reports of violence from the protest site. The Chief Justice of India orally observed that the right to peaceful protest is constitutionally protected and mere agitation cannot justify a lathi charge. In Bihar also, AK-47 rounds were fired by the police amid the protest. Though the cop has been suspended, the move itself is questionable. The alleged use of pellet guns in Delhi has also been questioned by many. The question still remains, were the standard procedures not followed on July 20? इसको कहते हैं पेलेट गन। इसको कहते हैं पेलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है। इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान। ऐसे हजारों युवाओं पर पेलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। Will the Delhi streets once again witness shocking scenes? We saw what all was decided and agreed upon on July 25, the day Pradhan resigned. What would be Team Dipke's next big step? On that note, the Corporate Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timeline.